तो दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल रीजनिंग 75 प्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष कुमार और आज मैं आपको रीजनिंग का चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का जो नेक्स्ट पार्ट है उसे पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो लिखा है शब्द AROGENT में अक्षरों के मध्य कितने ऐसे जोड़े शामिल हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो, पहले इसको लिख लेते हैं हम। क्या लिखा है यहाँ पर वो देखते हैं। AROGENT तो कहा गया है अक्षरों के मध्य कितने ऐसे जोड़े शामिल हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ये कहा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आती हों। जैसे यहाँ ए से स्टार्ट करेंगे, ABCDEFG, ऐसी क्रम से स्टार्ट करेंगे। जो क्रम पर अक्षर आ जाता है वही एक जोड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए कैसे करेंगे। A B, यहाँ ए है तो ए से स्टार्ट करेंगे, ABCDE। देखो ई यहाँ पर बोलने में आ रहा है तो ई यहाँ पर एक हो गया, ए से लेकर के ई, ये एक जोड़ा हो गया। फिर ई के बाद FG नहीं बन रहा। फिर देखो आर से स्टार्ट करेंगे, आर से पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से जो वहाँ पर आ जाएगा अक्षर वही मान लेंगे। फिर हम देखो आर है, यहाँ पर आर से स्टार्ट करेंगे, RSTUVW। जो अक्षर बोल रहे हैं वो लिखा हुआ नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ से नहीं बनेगा। फिर देखो ए हो गया, आर हो गया। अब देखो ओ से स्टार्ट करते हैं, ओ के बाद PQRS नहीं आ रहा है तो देखो जी से फिर स्टार्ट करो, जी के बाद GHIJ, ये भी नहीं बन रहा है। फिर ई से स्टार्ट करो, EFG, ये भी नहीं बन रहा है। एन से स्टार्ट करो, NO, तो देखो नहीं आ रहा है यहाँ कोई। फिर क्या करेंगे, इधर से हमने स्टार्ट किए थे, अब इधर से स्टार्ट करेंगे। टी से देखो स्टार्ट करेंगे, टी से पढ़ते चलेंगे, जो अक्षर आ जाएगा अपने क्रम पर तो वही मान लेंगे। फिर देखो कैसी, TUVWXYZ, जो अक्षर पढ़ रहे हैं उसी क्रम पर नहीं आया। फिर देखो एन से स्टार्ट करेंगे, NOPQR, देखो एन से स्टार्ट किया, आर तक पढ़ा तो आर जहाँ पढ़ रही है जो अक्षर आ रहा है वहाँ पर ये लिखा है आर, तो एक जोड़ा ये हो गया। अब देखो ई से स्टार्ट करो, फिर EFGHI नहीं आया कोई। फिर जी से स्टार्ट करो, GHIJ नहीं आया। फिर OPQ नहीं आया, RS नहीं आया। तो देखो ए से ई एक जोड़ा और एन से आर, कितने जोड़े हो रहे कुल? 2 जोड़े। कितने हैं? 2 जोड़े बनेंगे इसमें, यही आंसर हो जाएगा, 2 जोड़े। वो समझ में आ गया हुआ कैसे हुआ? नहीं समझ में आया तो आगे क्वेश्चन और देखिए। ये अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। तो इसमें बताना है कि कितने जोड़े बन सकते हैं। तो अब देखो ई से स्टार्ट करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते जाएंगे, जो अक्षर पढ़ने पर आएगा वही अक्षर वहाँ लिखा है तो मान लेंगे कि एक जोड़ा बन गया। तो देखो कैसे, ई से स्टार्ट किया, ई के बाद FGHIJKL नहीं आया कोई अक्षर। फिर देखो एल से स्टार्ट करती है, LMNOPQR, फिर भी कोई नहीं आया उसी क्रम में देखो। फिर ई से स्टार्ट करो, EFGHIJ नहीं आया। फिर पी से PQRST, देखो पी से स्टार्ट किया, टी तक एक जोड़ा बन रहा है। देखो PQRST, टी यहाँ पर आए तो टी भी देखो अक्षर बना है तो ये एक जोड़ा हो गया। फिर चेक करेंगे एच सी चेक करेंगे, HIJK नहीं बन रहा है। फिर ए के बाद BC नहीं बन रहा है। फिर देखो टी से फिर लेंगे इस तरफ, ठीक है, टी से देखो इधर लेंगे, टी के बाद UVWXYZ
ZE नहीं बन रहा। फिर देखो NC NOPQRST नहीं बन रहा है। फिर देखो AC ABCDEF फिर नहीं बना है। फिर HC HIJKL नहीं बना है। फिर PQRS नहीं बना है। EFG नहीं बना, LM नहीं बना, यानी कि एक ही जोड़ा बन रहा है। तो क्या होगा, एक जोड़ा होगा, तो यही एक जोड़ा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बताना, देखो ये लिखा है ARROGENT। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है कि कितने जोड़े बन सकते हैं। तो देखो इसमें कितने जोड़े बन सकते हैं वो देखना है। ए से स्टार्ट करेंगे, ABCDEFGH नहीं बना। RSTUVWX नहीं बना। फिर RSTUVW नहीं बना। फिर देखो ए हो गया, आर हो गया, आर हो गया, ओ देखो OPQRS नहीं बना। फिर GHIJ नहीं बना। फिर देखो EFG नहीं बना, NO नहीं बना। जब इतना नहीं बना तो फिर देखो इधर से देखो TUVWXYZE, देखो यहाँ से बना, T से लेकर के ये वाला TUVWXYZE ये बन रहा है देखो। फिर देखो NOPQR ये देखो बन रहा है। फिर देखो आगे EFGHI नहीं बना, GHIJ नहीं बना, OPQR नहीं बना। अब आगे भी नहीं बनेगा। तो देखो कितने जोड़े बन रहे हैं वो हमें देखना है। देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया। तो देखो इसमें दो जोड़े दिख रहे हैं, लेकिन इसमें दो जोड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो T से A की तरफ गई थी, TUVWXYZE। जब ए देखो Z तक पहुँचते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, दो जोड़े नहीं बनेंगे, एक जोड़ा बनेगा। कैसे एक जोड़ा बनेगा? देखो जब भी सीरीज चलती है Z तक पहुँच जाती है, Z के बाद सीरीज स्टार्ट होती है, तो Z तक जो सीरीज होती है वो टूट जाती है। सीरीज टूट जाती है, उसके बाद जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो जोड़ा बन रहा है ये वाला नहीं बनेगा, T से लेके E तक। कहने का मतलब है NC और R वाला जो था वही एक जोड़ा बनेगा। तो यही एक आंसर होगा, एक जोड़ा। यानी कि कुछ लोग कर देते हैं कि दो जोड़े बनेंगे, तो वो दो आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा, एक जोड़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिखा है, शब्द रॉक स्टार में शब्दों के मध्य कितने ऐसे जोड़े शामिल हैं जिनके मध्य उतने ही जोड़े शामिल हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो क्या लिखा है, रॉक स्टार, जिसे हमने यहाँ पर लिख लिया है रॉक स्टार। तो देखो कितने जोड़े हैं वो हमें देखना है। देखो R से देखो स्टार्ट करेंगे, RSTUVWXY नहीं बना, OPQRSTU क्या बन रहा है वो देखो, RSTUVW नहीं बन रहा है, O से भी नहीं बन रहा है, OPQRST नहीं बन रहा है, CDEFGH नहीं बना। फिर KC KLMNO नहीं बना। फिर ST देखो S और T बन रहा है, S के बाद देखो T आया तो बन गया। फिर देखो T से स्टार्ट करो, TUV नहीं बना, AB नहीं बना। फिर R से स्टार्ट करो, RST देखो यहाँ से बन गया है, R से T पर ऐसे लिख देते हैं इसको, R से T RST। फिर A से देखो ABCDEFG बना क्या? नहीं। फिर देखो TUVWXY नहीं बना, STUVW नहीं बना, KLMN नहीं बना, CDE नहीं बना। तो अब कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। बन कौन सा रहा है? S और T। फिर R और T दो जोड़े बन रहे हैं। कितने? दो जोड़े। तो यही आंसर हो जाएगा, दो जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ पर देखना है, जैसे RET ऐसे यहाँ ख़त्म हुआ था तो आगे भी बढ़ती रहेंगी। जैसे कि R के बाद
यहाँ से देखो इधर बढ़ते रहेंगे, जैसे यहाँ आर से टी का जोड़ा बना है, टी के बाद आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ पर टी जोड़ा बन गया तो यहाँ ख़त्म कर देंगे। जैसे कि यहाँ हुआ था आर एस टी जोड़ा बन गया, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई लगातार बढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि टी हुआ उसके बाद यहीं तक रोक दिया, ऐसा नहीं है, आगे भी बढ़ती रहेंगी, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको करती है। शब्द आर ओ सी के ई आर में उपस्थित सभी स्वर को उसके बाद के अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजन को उसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा अक्षर होगा। कहने का मतलब है ये जो शब्द दिया है रोक कर, ये देखो लिख लेते हैं पहले हम, आर ओ सी के ई आर, ठीक है। उसमें कहा गया कि स्वर को इसके बाद के अक्षर से बदल दिया जाए, यानी स्वर कौन सा है, एक देखो ओ है और ई है, इनके बाद का अक्षर कौन होता है, बाद का अक्षर कौन होता है, पी। देखो ओ के बाद आता है पी, ई के बाद आता है एफ, तो हमने ये बदल दिया। अब देखो दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, सभी व्यंजन को उसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए, यानी बचे हुए ये व्यंजन है इनके पहले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि आर से पहले कौन आता है, क्यू, तो क्यू हमने बना दिया। फिर देखो सी से पहले क्या आता है, बी आता है, तो बी से बदल दिया। के से पहले क्या आता है, जे, ठीक है ना। फिर आर से पहले क्यू, तो देखो सब हमने बदल दिए। अब बदलने के बाद बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा, तो इधर देखो क्या होता है बाएं, ठीक है, इधर क्या होता है, इधर से देखोगे तो दाएं, तो कहा है दाएं छोर से तीसरा अक्षर, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन होगा, जे, ठीक है। अब देखो ये तरीका हो गया, लेकिन इस तरीके से हमको क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि ये तरीका काफ़ी लेंदी है, इस तरीके से इसे नहीं करना है हमको। देखो करना क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस शब्द को चाहो तो लिख सकती हो, समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, आर ओ सी के ई आर, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन होता है, देखते रहना। सभी स्वर को इसके बाद के अक्षर से बदल दिया जाए और सभी व्यंजन को इसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा, तो दायां किधर है, इधर, दाएं से कौन सा तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा क्या है, के, देखो क्या है, के क्या है, एक व्यंजन है ना कि स्वर, व्यंजन है तो क्या कहा गया, देखो सभी व्यंजन को इसके पहले के अक्षर से बदल दिया जाए, तो व्यंजन का पहले का अक्षर क्या होगा, के का, तो के का अक्षर होगा जे, बस जे आ गया तो जे ही आंसर होगा, इतना बड़ा हमें नहीं करना है, इसी से आंसर आ जाएगा, ये सिंपल है, तो जे आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए लिखा है शब्द स्टार डस्ट में उपस्थित सभी स्वर को उसके बाद के स्वर से बदला जाए और सभी व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदला जाए तो बताएं कि कौन सा अक्षर दाएं छोर से पांचवें अक्षर के तुरंत दाएं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले शब्द लिख लेना है, बस उसी से सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखना है, STAR, ये जो शब्द है वही वाला, स्टार डस्ट, DUST। फिर देखो लास्ट में क्या कहा गया, कौन सा अक्षर दाएं छोर से पांचवें, तो दायां किधर है, इधर, दाएं से पांचवें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा क्या है, आर, क्या कहा, पांचवें अक्षर के तुरंत दाएं। अब इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, तुरंत दाएं कौन है, तुरंत दाएं डी है, कौन सा अक्षर है, डी, ठीक है, तुरंत दाएं होगा तो डी आया, तो डी हमारा क्या था, व्यंजन है। और यहाँ स्वर और व्यंजन के बारे में कंडीशन दे रखी है, तो व्यंजन है तो व्यंजन में कंडीशन क्या है, सभी व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया, यानी डी से पहले जो वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आता है इससे बदल देना है। डी से पहले क्या आता है, सी, तो सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से समझना है। देखिए WAGENR में उपस्थित सभी शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजा दिया जाए तो कितने अक्षर ऐसी होंगी जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कहने का मतलब है ये जो लिखा है शब्द, इसको पहले लिख देते हैं। देखिए WAGENR, अब वर्णमाला की क्रम में सजाना है, जो क्रम में होती हैं अक्षर उनमें सजाना है, फिर देखना है कि कितने का स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए सबसे पहले आता क्या है, सबसे पहले इन अक्षरों में कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में ए आएगा, उसके बाद BCDE आ जाएगा, ए आ गया, फिर ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, जी, अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हैं, फिर जी आएगा, जी के बाद HIJKLMN देखो है एन, फिर एन, फिर आर, फिर डब्लू, ये अंग्रेजी वर्णमाला में आती हैं। तो देखो स्थान अपरिवर्तित किसका रहा, जो परिवर्तन नहीं हुआ, वह देखो जी का, जी अपरिवर्तित है तो कितने अक्षर हो गए, एक अक्षर होगा केवल आंसर। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सा अक्षर है तो जी बताएंगे, जी अक्षर है, कौन सा, जी अक्षर। और कितने अक्षर अपरिवर्तित हैं, तो देखो एक, एक का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यानी परिवर्तन नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।